एक प्रकरण मैंने उठाया था राम मंदिर के निर्माण के नाम पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, ट्रस्ट के लोग करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं, चंदा चोरी कर रहे हैं। और उसी से जुड़ा हुआ एक चौंकाने वाला मामला भी फिर सामने आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो मामला क्या है। महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट बनता है 90 के दशक में। सोरांव प्रयागराज का रहने वाला रोंघई, क्योंकि दलित की जमीन को दलित ही खरीद सकता है, उत्तर प्रदेश में ऐसा नियम है, तो वो सोरांव से प्रयागराज से जाता है अयोध्या और अयोध्या में जाकर दलितों की जमीन खरीदता है। जब वो जमीन 21 बीघा हो जाती है तो वही रोंघई दलित 21 बीघा जमीन 10 रुपए के स्टाम्प पे अपंजीकृत तरीके से दान कर देता है महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को। अब इसके आगे का खेल सुनिए कि जो दान में मिली हुई जमीन है, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाने के नाम पे जो भरोसा महर्षि ट्रस्ट ने दिलाया था गांव वालों का, क्योंकि कल मेरी गांव वालों से भी बात हुई, जब मंदिर का फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तो वो ट्रस्ट दलितों की जमीन को प्लाटिंग करके करोड़ों रुपए में बेचता है। और खरीदने वालों में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। कमिश्नर, डीएम, विधायक, मेयर, कोई बचा नहीं। तो ये जो करोड़ों रुपए का जमीन की जालसाजी का मामला हुआ है अयोध्या में, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर ट्रस्ट बना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद पार्लियामेंट ने ट्रस्ट बनाया है, तो एक तरफ ट्रस्ट के ऊपर चंदा चोरी का मामला है और दूसरी तरफ अधिकारियों और विधायक, मेयर, भाजपा के नेताओं के द्वारा जमीन की जालसाजी का इतना बड़ा मामला है। तो आम आदमी पार्टी की मांग है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से पूरे मामले की जांच कराई जाए और जो भी अधिकारी इसमें दोषी हैं, जो भी विधायक, नेता इसमें दोषी हैं, भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के नेताओं के द्वारा जमीन की जालसाजी का इतना बड़ा मामला है, तो आम आदमी पार्टी की मांग है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से पूरे मामले की जांच कराई जाए और जो भी अधिकारी इसमें दोषी हैं, जो भी विधायक, नेता इसमें दोषी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग दोषी हैं, उनको पकड़ के जेल में डाला जाए, नंबर 1। दूसरी बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का कुशासन इस हालत में पहुंच चुका है। अभी जब मैं आ रहा था तो रास्ते में खबर पढ़ी कि एक युवती के साथ कार के अंदर गैंगरेप हो गया, चलती कार में। अमित शाह जी आते हैं यहाँ पे, कहते हैं रात में 12 बजे भी 16 साल की लड़की गहना पहन के घूम सकती है। ये हालत है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं। व्यापारी मनीष गुप्ता को पीट पीट के पुलिस वाले मार देते हैं गोरखपुर में। अरुण वाल्मीकि को आगरा में पीट के मार देते हैं। मोहित कुमार को, जो रायबरेली का रहने वाला है, लालगंज में, उसको पीट के थाने में मार देते हैं। प्रभात मिश्रा, जो 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा था, उसके विरुद्ध एक भी एफआईआर नहीं था, उसको पीट के मार देते हैं। तो ये हालत हो गई है उत्तर प्रदेश की। आज कानून के राज के नाम पे फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, गरीब की बेटी को हाथरस में रात में 2 बजे जला दिया जाता है। कोरोना की महामारी में हमने देखा नदी के घाट पे लाशें सड़ी हुई मिली। ये यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत है, शिक्षा की हालत, नमक रोटी खाने को मिलता है बच्चों को। आप ही लोगों ने खबरें चलाई, 1100 रुपए योगी जी ने ऐलान किया हम खाते में दे रहे हैं। उसमें मालूम है कितना सामान खरीदना है? 2 ड्रेस, 2 मोजा, 1 बस्ता, 1 स्वेटर, 1 जूता। ये 1100 रुपए में संभव है क्या खरीदना? खुद तो आप 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदते हैं।
1600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदते हैं, और बच्चों को जो स्वेटर देना है, जूता और ड्रेस और बस्ता देना है, उसको कह रहे 1100 रुपए में खरीद लो। और आज तक मैं आपको बता दूं, आप मीडिया के लोग हैं, चेक कर लीजिएगा, 43% जनधन का खाता बंद है, उसी में 1100 रुपए का चेक गया जो वापस चला गया। यह हालत है। तो खाली बड़े बड़े दावे और बातें करने से, यहां पे काशी में प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि काशी की जो पहचान है, यहाँ के पुरातन मंदिर वो जो तोड़े गए, उसकी जवाबदेही किसकी है? जिसके लिए साधु संतों ने आंदोलन किया, कौन जवाब देगा उसके लिए? पूछा किसी ने उनसे कि आपने एक ब्रिटिश कंपनी को यहाँ पे मंदिरों की देखरेख की जिम्मेदारी दे दी, धंधा कर रहे हैं आप, धर्म के नाम पे धंधा चलेगा? अरे काशी की पहचान, यहाँ के पुरातन मंदिर है, यहाँ की गलियाँ हैं, यहाँ के लोग हैं, आप उसको हाईटेक करने के चक्कर में यहाँ की पहचान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक बात नहीं है। और जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में 5 सालों में हुआ है, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता इनको अपने वोट की ताकत से जवाब देगी। आम आदमी पार्टी 403 सीटों पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है, और हमारे पास 300 यूनिट बिजली फ्री, 5,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता और 10 लाख नौकरियां हर साल, 25% बजट का शिक्षा के ऊपर खर्च करना, ऐसे तमाम प्रमुख मुद्दे हैं जो हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, और उसके आधार पर ही हम वोट मांगेंगे। तो इसके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एसआईटी से इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि इसमें डीएम, कमिश्नर, एडीएम, एसडीएम, विधायक, मेयर, सारे भाजपा के लोग और योगी सरकार के अधिकारी सब शामिल हैं। इसकी निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जांच हो और इन लोगों को जांच करा के जेल में भेजा जाए, और इनको अभी अपने पद पर रहने का अधिकार है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या गए हुए थे, उन्होंने कहा कि अब जलमार्ग से भी इसको जोड़ने की कवायद की जाएगी। अब क्या कवायद वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो ये दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि पूरी भाजपा चंदा चोरी में लगी हुई है, जमीन की जालसाजी में लगी हुई है। ये बताइए कि जो भूमि विवाद को लेकर के प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी है हाई कोर्ट, उन्होंने कहा है कि इसकी तिथि को बढ़ाया जाए, चुनाव की तिथि को। हाई कोर्ट ने चिट्ठी लिखी है। अब प्रधानमंत्री तो चुनाव कराते नहीं, चुनाव तो चुनाव आयोग कराता है, उसमें चुनाव आयोग क्या फैसला लेगा देखते हैं।